सर इसको स्क्रॉल डाउन करें, एंड पे आ जाएं न्यू स्क्रिप्ट पे। सर स्क्रॉल डाउन करें इसको। सर माइक आपका ऑन कर दिया। जी थैंक यू सर। ओके सर, आज के क्लास में प्रैक्टिस करेंगे पीसीए, डीसीए और सीसीए पे। पीसीए, डीसीए और सीसीए, तीनों टेक्निक्स जो हैं वो डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक्स हैं। कोरिलेशन के लिए यूज होती हैं, डाइवर्सिटी के लिए यूज होती हैं। सर तीसरा कौन सा है? डीसीए। सीसीए, सीसीए, सीसीए कैपिटल है। ठीक है, मल्टीवेरिएट टेक्निक्स, यानी मल्टीपर्पस भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें आप क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं, कोरिलेशन भी चेक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर सकते हैं, इफेक्ट भी चेक कर सकते हैं। यानी इसलिए इसे मल्टी वेरिएट टेक्निक्स या एनालिसिस में भी काउंट किया जाता है। तो पहले हम सीसीए की तरफ आते हैं कि सीसीए क्या है। बल्कि सीसीए और डीसीए तकरीबन सेम है, मिलते जुलते हैं। सीसीए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले आप सीसीए और डीसीए को कॉपी करें और इसको चैट जीपीटी पे ले आएं, न्यू चैट ओपन कर लें और पाइथन वाला स्क्रिप्ट ओपन कर लें। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसीए एंड डीसीए? ओके, फिर आप का जो फील्ड ऑफ स्टडी है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हेल्थ है, तो इसी तरह हर बंदे का जो फील्ड ऑफ स्टडी है, उसने अपने फील्ड ऑफ स्टडी के हवाले से एग्जाम्पल जो है वो सर वेट करना, वेट कीजिएगा एक दफ़ा। ओके, आप ना वो सिंपल चैट जीपीटी पे आ जाए, सिंपल वाला। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसीए एंड डीसीए। प्लीज एक्सप्लेन with the help of very simple examples related to health science। इस तरह आप में से किसी पार्टिसिपेंट का जो भी फील्ड ऑफ स्टडी है, आप उस फील्ड ऑफ स्टडी का नाम लिखेंगे। तो आपको फील्ड ऑफ स्टडी के हवाले से जब एग्जांपल्स मिलेंगी, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान होगा इसको अंडरस्टैंड करना कि पीसीए और सीसीए में क्या डिफरेंस है। सैम्पल टेबल आप बाद बाद में से मांगिएगा, पहले ये क्लियर कर लें, फिर हम इसकी टाइप्स देखेंगे। ठीक है, टाइप्स में क्या फ़र्क है, फिर उसके बाद हम टेबल जनरेट करते हैं। पहले सीसीए और डीसीए में डिफरेंस देखें क्या है। अब देखिए, ये कह रहा है जी दोनों तकरीबन स्टैटिस्टिकल मेथड हैं यूज टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पस। यानी दोनों को हम जो है वो रिलेशनशिप चेक करने के लिए यूज करते हैं,
लेकिन पर्पस डिफरेंट है। नीचे इनका कुछ पर्पस दिया है और टाइप्स दी हुई हाँ, यहाँ पे सीसीए का पर्पस क्या है? यूज टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेट ऑफ वेरिएबल्स। सॉरी, आपने ऊपर सीसीए लिखा है कि पीसीए लिखा है? पीसीए सर। नहीं, स्टार्ट में देखें, जो आपने क्वेश्चन लिखा है वो सीसीए लिख दिया सीसीए ना। हाँ, सर क्या लिखना था? पीसीए। सीसीए थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। चलें ये देख, पहले इसमें डिफरेंस देख लें। ये मैं सीसीए इधर में पीसीए। नहीं नहीं, अभी वेट करें, एक मिनट वेट करें, पहले ये डिफरेंस क्लियर कर। जी सर। यहाँ पे सीसी और डीसी में जो मेन डिफरेंस है ना, यानी दोनों को हम कोरिलेशन के लिए यूज करते हैं, बल्कि तीनों को हम कोरिलेशन के लिए ही यूज कर सकते हैं। लेकिन सीसीए के लिए आपको दो डाटा सेट रिक्वायर्ड है, दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है? यानी जिस तरह एक इन्वायरमेंटल फैक्टर और एक, फॉर एग्जांपल आपका हेल्थ का डाटा है। मसलन आप जी। देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट चेंज होने से ह्यूमन हेल्थ हार्ट पे क्या, डिजीज। ह्यूमन हेल्थ पे हाँ। कौन कौन सी लंग्स नई डिजीज। डिजीज बनती हैं। ठीक है। यानी जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो मौसमी बीमारियां आती हैं। जी सर। तो आपने एक तरफ सीजन का डाटा होगा आपके पास, यानी इन्वायरमेंट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट कितनी है हवा में, वो सारी चीज़ें आपके पास एक टेबल होगा। दूसरी साइड पे उन्हीं एरिया का, उस एरिया के अंदर रहने वाले लोगों का डाटा होगा, यानी दो डाटा सेट होंगे आपके। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये दो वेरिएबल्स की बात नहीं, दो दो डाटा सेट है। डाटा सेट्स की बात ये होगी, दो यानी दो वेरिएबल इसलिए, किस्म का डाटा होगा। हाँ, ये दो वेरिएबल इसलिए कह रहा है कि ये सिंपल एग्जांपल दे रहा है आपको। एक वेरिएबल आपका हो गया हेल्थ, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जो है ना वो टेम्परेचर जो है, ठीक है, यानी ह्यूमन बुखार जो है या नज़ला ज़ुकाम जो है, उसके ऊपर सर्दी या गर्मी का क्या इफेक्ट है, दो आपके वेरिएबल बनेंगे। एक बुखार हाँ वाला जी। कॉलम हो जाएगा, एक आपके पास टेम्परे जो है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का हो जाएगा। ठीक जी है? सर। लेकिन क्योंकि जब हम इस पर रिसर्च करेंगे ओरिजिनल, तो हमारे पास दो कॉलम तो नहीं होंगे ना। हाँ जी। ज़ाहिर तब तो ज़ाहिर है, ज़्यादा हमने होगा। मल्टीपल होंगे। हाँ जी। तो जब मल्टीपल होंगे तो हम इसको दो डाटा सेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आप एक एक एक्सेल की फाइल में भी दोनों को रन कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में होंगे तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है? जी कोशिश सर। करेंगे अगर आपने सीसीए करना है तो आपके पास इन्वायरमेंट का डाटा अलग फाइल में हो, और जो है वो मार्फोलॉजी का या डिजीज का डाटा अलग फाइल में हो। जी और सर। जितने एरिया का आपके पास डिजीज का डाटा है, उतने ही एरिया का आपके पास इन्वायरमेंट का भी डाटा होना चाहिए। यानी मसलन पेयरिंग डाटा होगा। हाँ, मसलन आपने 10 एरिया से सैंपल लिए हैं, ठीक है, बुखार के, वहाँ के लोगों के। अब 10 एरिया का आपके पास टेम्परेचर भी होना चाहिए, वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, वहाँ का जो है वो एयर पोल्यूशन, वो भी, उसका भी डाटा आपके पास होना चाहिए, हवा में जो जर्म्स हैं उनका भी डाटा आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास दो डाटा सेट क्रिएट होते हैं। तो डीसीए में आपके पास एक ही फाइल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए आपके पास दो डाटा सेट होना नहीं ज़रूरी। ये जस्ट सिंपल जो है, जिस तरह पीसीए है आपके डाटा को डिडक्शन टेक्निक्स, और उसमें जो विद इन एक ही फाइल के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशनशिप शो करता है और उसका इफेक्ट शो करता है। ये कह रहा है जी, दूसरा जो एनालिसिस है, डीसीए इज यूज टू क्लासीफाई और डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ प्रिडिक्टर वेरिएबल। ठीक है? यानी इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या प्रिडिक्टर वेरिएबल भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे एक और लाइन लिखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसीए, सीसीए एंड डीसीए। ये नीचे इसने एग्जांपल भी दी हुई है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, सेंड कर दें इसको। या आप एक और लाइन लिख लें, एक और लाइन टाइप कर लें, एंड पे हेल्थ के बाद लिखें, जी सर। एंड आल्सो लेट मी नो व्हेन आई अप्लाई पीसीए, व्हेन आई अप्लाई सीसीए एंड व्हेन आई अप्लाई डीसीए। यानी आपके पास डाटा है, आपने कब सीसीए अप्लाई करना है, कब उस पर आपने पीसीए अप्लाई करना है, कब डीसीए अप्लाई करना है।
ओके। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। जी जी, पीसी। डिमेंशनल एनालिसिस यानी जी जी, ये इस। कह रहा है डायमेंशनल रिडक्शन, यानी अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है जी तो सर। उसको जो इफेक्टिव डाटा है वो आपको सेपरेट करके देते हैं। यूज टू यानी रिड्यूस द बहुत सारी नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स इन उनको थोड़े डाटा सेट वेरिएबल। while retaining as much as variability। यानी ये जी। अगर आपके पास 50 से 100 वेरिएबल्स है ना, उनमें से जो इफेक्टिव वेरिएबल्स हैं, जो इफेक्ट शो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स है। सिग्निफिकेंट को आइडेंटिफाई करता है। For example, the example there is simple. Imagine you have several measurements for a group of people: weight, height, blood pressure, and cholesterol. These variables are likely correlated, यानी ये आपस में correlated हैं. And you want to simplify the data without losing essential information. आप कहते हैं कि इसको और मैं सिंप्लीफाई करूं, यानी वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनको और कम करूं लेकिन इसमें रिलेशनशिप खत्म ना हो। यूजिंग पीसीए यू कैन कंबाइन दीज वेरिएबल्स इनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो हम इसको यानी जितने आपके पास वेरिएबल होते हैं ना, 1 2 3 4, तो आपके पास 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट बनते हैं। अगर आपके पास 50 वेरिएबल हैं तो 50 पीसीए बनते हैं। फिर उस जी। उनमें से देखा जाता है कि किसकी जो वैल्यू है ना पीसीए स्कोर की 80% से अबव है। बल्कि ये आगे डिटेल से आते हैं, सामने आएगा तो फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिसकी 80% अबव होती है फिर हम वो वाले पीसी सिलेक्ट करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। यानी जिनकी कोरिलेशन ज्यादा है सर है। नहीं, वहाँ पे हम उसे कहते हैं पीसीए स्कोर। अच्छा। वो परसेंटेज में आता था। वो परसेंटेज में आता है। यानी इट मींस के पीसीए हमने यूज करना है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस तब जब बहुत सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स और होंगे। बगैर इंफॉर्मेशन को खराब किए हम उसको थोड़े उनमें कन्वर्ट करना चाहते हैं डाटा बिल्कुल। को। सिग्निफिकेंट फैक्टर्स या सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स को अलग करना चाहते हैं। बिल्कुल। जी सर। अब नीचे वाला देखें सर। अब देखें सीसीए। यहाँ पे सी इसने सी। आपको वाजे कर दिया कि आपके पास दो डाटा सेट होने चाहिए, ठीक है। जी सर। सेट वन और सेट टू। canonical यूज टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन टू। ठीक हो गया। सेट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक वन है। फ्रॉम ईच सेट। It indicates pair of variables, one from each, यानी कि दो डाटा सेट होने चाहिए हर एक बिल्कुल। में पेयर वाइज होना चाहिए। जी जी, यानी जितनी वेरिएबल्स आपके पास वन फाइल में उतने ही वेरिएबल चेंज हो सकते हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन सेम रहनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन सैंपल साइज सेम जी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है इसने सर। आपको एग्जांपल दिए हैं: हेल्थ करेक्टरिस्टिक्स यानी वेट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल। आगे रिस्क ऑफ हेल्थ डिजीज, डायबिटीज रिस्क और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप इन दोनों को यानी नंबर आप इनका इफेक्ट इस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एक- वेरिएबल्स भी सेम है सर। ये इसमें तो 3 है तो इसमें। हाँ, ये तो उसने एग्जांपल दे दिया ना, तो यहाँ जी पे सर। अगर सैंपल साइज भी इसका सेम होगा। ये ज़्यादा हो सकते हैं, ये जो है ना वेरिएबल ज़्यादा कम हो सकते हैं। अच्छा सैंपल साइज पेयर तो तभी हाँ, बनेगा ना सर। यानी ये पहले होगा कि जो है ना वेट, वेट का रिस्क ऑफ हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। फिर वेट का डायबिटीज रिस्क पे क्या इफेक्ट हो रहा है। फिर वेट का एक्सपेक्टेंसी पे क्या इफेक्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे क्या इफेक्ट है। फिर ब्लड सर प्रेशर इसका का इन मतलब पे, फिर कोलेस्ट्रॉल का अलग अलग। यार इट मींस के सैंपल साइज अगर हमारे पास 200 है तो 200 के जो बिल्कुल। एक्सपोजर्स एक्सपोज्ड फैक्टर्स हैं अगर वो 30 हैं तो इसी तरह बेशक आउटकम वेरिएबल्स 3 भी हों तो बिल्कुल। लेकिन वो 200 के ही हों। बिल्कुल वो 200 पे ही अप्लाई करेगा और उसके बाद फिर वो रिडक्शन ठीक है सर। टेक्निक अप्लाई करेगा पीसीए सैंपल वाले साइज सेम। सेम फिर वो सैंपल साइज हाँ, पे दो वेरिएबल दो सेट ऑफ डाटा दो सेट बनाने हैं। डाटा होने चाहिए। ठीक है सर। कैनोनिकल। अच्छा, ये कह रहे जी व्हेन टू अप्लाई सीसीए। When you एंड have टू two अप्लाई। set of variables and want to explore the relationship between them.
यानी ठीक है, दो आपके पास डाटा सेट है और दोनों में आप रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। सर व्हेन यू इससे हैव पहले टू वाले को सेट ऑफ फैक्टर बना वेरिएबल्स, लेते थे। ये सीसी यही है, एंड वांट टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन देम, व्हेन यू हैव टू ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स दैट आर रिलेटेड, ये हेल्थ की एग्जांपल दे दें, एंड यू वांट टू सी हाउ चेंजेस इन वन ऑफ सेट वेरिएबल इन्फ्लुएंस चेंज इन द अदर सेट। यानी एक में आप चेंज करें तो दूसरे पे क्या इफेक्ट होगा। सर ये इफेक्ट एक को बदलने से दूसरे पे क्या इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट यहाँ पे होगा। मोस्टली मोस्टली तो रिग्रेशन लगा लेते हैं, इम्पैक्ट होना इफेक्ट होना। जी जी। वैसे कोरिलेशन तो रिलेशनशिप हो गया सर। बिल्कुल। ठीक है। उसके दिस बाद इज है तीसरा। डीसीए। ये यूज्ड Yes. फॉर क्लासिफिकेशन। It helps distinguish between the different groups based on a set of predictor variables. It is useful when you have predefined groups and you want to see which variables best separate those group। यानी उस ग्रुप में से सबसे बेहतरीन ग्रुप कौन सा है क्लासिफिकेशन के लिए। यानी आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, सिंपल। यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ग्रुप है। जी जी, आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, आपके पास 20 ग्रुप हैं, तो उसमें से आप देखना चाह रहे हैं कि सबसे बेस्ट ग्रुप कौन सा है। ठीक है सर। तो जो कि आप डीसीए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने एग्जाम्पल्स दी हुई है आपको। दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप वन ग्रुप टू, लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, और ग्रुप टू में हाई रिस्क ऑफ डिजीज। ये आपको पहले डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब आपने नीचे उसके वेरिएबल नोट कर लिए, एज, कोलेस्ट्रॉल। यानी जो लो रिस्क है उसमें उसकी एज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर क्या होगा, और जो हाई रिस्क है उसकी ये सारी चीज़ें क्या होंगी। यानी दो ग्रुप्स का कंपैरिजन है सर। दो ग्रुप का कंपैरिजन है। फिर ये कह रहे हैं जी, डीसीए हेल्प यू आइडेंटिफाई which variables are most effective at the differentiating between the low risk and high risk group। यानी दोनों में से कौन सी जो ग्रुप है वो डिफरेंशिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर माइट बी दी की डिस्क्रिमिनेट। यानी दोनों में बता रहा है कि फॉर एग्जांपल एज भी हो सकती है ना, लो रिस्क हाँ और जी। हाई रिस्क में एज इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं कर रहा, तो मे बी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो तो इफेक्ट करे। यानी दोनों की एज भी देखेगा, दोनों के कोलेस्ट्रॉल भी हाँ, उनमें देखेगा, से दोनों आपको जो की। बेस्ट वन है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है दोनों ग्रुपों पे, वो आपको फाइंड करके देगा, ग्रुपिंग करके यानी देगा। ये हमें दोनों ग्रुप्स के लिए जो वेरिएबल है या फैक्टर है वो निकाल के देगा जी कि जी। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है दोनों के लिए। बिल्कुल। when to apply when you have predefined groups and you want to classify new observations into these groups based on predictor variables। प्रिडिक्ट प्रिडिक्टर वेरिएबल्स की बेस पे हम नई ऑब्जर्वेशंस को क्लासिफाई करना चाहते हैं जी, इनटू दीज ये नीचे ग्रुप्स। एग्जाम्पल पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। You have data on the individual with the health risk information, high risk versus low risk group, and you want to know which factor most clearly distinguish between these groups। यानी कौन सा फैक्टर इनके दरमियान फ़र्क कर रहा है। यानी ये जी देखें, सर। एज 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 लो लो की भी हाई की भी, अगर हम एज पे अप्लाई करते हैं तो मे बी एज की बेस पे दोनों में कोई फ़र्क ही ना हो, दोनों की एज सेम हो तकरीबन, लो रिस्क वाले की भी हाई रिस्क वाले की भी। यानी जिसको रिस्क ये ज़्यादा है वो भी 60 साल की एज में डेथ हो जाती है उसकी, जिसको रिस्क कम है उसकी भी 60 साल में डेथ होगी। तो उसका मतलब है इसमें तो कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा ये। हाँ जी। अगर ये हम हमें डिस्क्रिमिनेशन देता है, ठीक है कि डिस्क्रिमिनेट देता है ना। ये हमें बिल्कुल। उस फैक्टर को सेलेक्ट करके बताता है कि ये है जिसकी वजह से इन दोनों ग्रुप्स में फर्क है। फर्क है। ये ठीक है। अब आप इसको बोलें कि थैंक्स, नो आई वांट टू अप्लाई पीसीए, प्लीज गिव मी सैम्पल टेबल, डाटा टेबल फॉर पीसीए। पीसीए के लिए तो हमें एक ही चाहिए होगा ना सर। हाँ जी। हाँ, उससे बस वो गिव मी सैम्पल बोलें, वो खुद ही आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको गिव मी सैम्पल डाटा टेबल टेबल
ठीक है। डेटा टेबल टेबल टू एनालाइज। इन पाइथन एंड वो आल्सो पाइथन राइट का स्क्रिप्ट बाद में एंड दूं? एंड आल्सो गिव स्क्रिप्ट। आपको टेबल देगा, साथ उसका स्क्रिप्ट भी दे देगा। ये उसका डेटा टेबल है सर, ऊपर वाली ही एग्जांपल दी है उसने। ठीक है, बिल्कुल। यानी सैंपल आईडी इसकी 10 सैंपल है इसके पास। जी सर। ठीक है, इसको अब रन करें। इसको कॉपी करके उधर ले जाऊं सर? जी। ये पता नहीं, 1 मिनट पूरा हो गया कि नहीं। हो गया। न्यू ओपन कर लें। ओके, रन करें इसको। जी, इसने आपको पीसीए क्रिएट करके दे दिया। सिंपल पीसी। अब आप इसकी विजुअलाइजेशन डिफरेंट प्लॉट इस पे क्रिएट कर सकते हैं। पीसीए ये स्कोर उसने का टेबल भी है। वार्निंग ये पीसीए स्कोर का नहीं, ये कुछ और है, स्क्रॉल डाउन करें। नीचे होगा सर। ये नीचे है एंड पे। वार्निंग दी हुई है। ये होगा ये। ये अच्छा, ये पीसीए दो पीसीए है। स्कोर है। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास कितने वेरिएबल्स है टेबल में? 4। 4 वेरिएबल से 2 बना दिए सर। लेकिन इसने 2 पीसीए पिक किए हैं। बने जी आपके सर। 4 ही पीसीए हैं। ठीक है। लेकिन इसने आपको शो 2 किए हैं जो इफेक्टिव हैं। अब नीचे आए, इस पे स्कोर लिखा हुआ है, पीसीए स्कोर नहीं नहीं। लिखा हुआ। ठीक है। यानी अब वापस आए चैट जीपीटी पे। जी सर। इसको बोलें थैंक्स, आई आल्सो नीड स्क्रू प्लॉट। स्क्रू प्लॉट, SCRE, स्क्रू एस। ठीक है, आई आल्सो रिक्वायर्ड स्क्रू, एस ये सी वाला आर ई ओ आई थिंक ओ है। नहीं, ओ नहीं है। पर्पस बता देते हैं सर, फिर वो भूल स्क्रिप्ट, जाएगा। आप स्क्री प्लॉट लिख दें बस। स्क्रू प्लॉट, आई थिंक ई है यहाँ, यू है। बरल सर वो ठीक ठीक कर देगा सर, पढ़ा लिखा है। स्क्री डबल ई है। ओके। स्क्रीन ये वाला सर। स्क्री प्लॉट सर, वो उसने हेडिंग दी हुई है ना, अपडेट पाइथन स्क्रिप्ट विद स्क्री प्लॉट। हाँ जी। SCRE डबल आर डबल स्क्री। स्क्रीन वाला एन छोड़ के सर। जी। ओके। सर ये किस कंडीशन में बनाते हैं स्क्रीन प्लॉट? ये जब हम पीसीए करते हैं ना, हाँ जी। पीसीए अप्लाई करने से पहले हम एक एनालिसिस करते हैं। इसने तो हमें बना के दे दिया ना। फिर वहां पे हम चूज करते हैं कि हमने कौन से कंपोनेंट यूज करने हैं। यहाँ इसने तो हमारे पास 4 वेरिएबल है ना, तो 4 पीसीए जी सर। बने आपके। ठीक है। पीसीए जी 1, सर। पीसीए 2, पीसीए 3, पीसीए 4। ये पीसीए 1 की कंपोनेंट। परसेंटेज आ रही है 80% से ऊपर। जी सर। ठीक है, पीसीए 1 की। इनकी कम। हाँ, पीसीए 2 की 2 है। हमने इनमें से 2 कंपोनेंट चूज करने हैं 1 और 2 ही होगा सर इसमें तो। जिनकी दोनों को मिला के 80% से अबव जाए। अब यहाँ पे 1 की 80 से अबव जा रही है अकेले की। हाँ जी। आप इसके साथ 2 भी मिला सकते हैं, सर इन 3 भी तीनों मिला को मिला सकते के बना ले हैं, तो। 1 भी मिला सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 80 से ऊपर चली गई हुई है। जी सर। ठीक है। अगर आप 2 मिलाएंगे ना, रिजल्ट आपके बेटर होंगे, क्योंकि वो स्कोर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा 80 से। हाँ जी। जब 3 को मिलाएंगे स्कोर कम है, तो 80 से अबव भी होगा लेकिन कम होगा। और 1 वाला मिलाएंगे तो ये 80 के करीब हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप
हाई स्कोर वालों को मिलाएं तो आपके रिजल्ट मोर रिलायबल होंगे। फिर इसने आपको यानी क्या किया? पीसीए हाँ ये पीसीए देखें। वन वालों को। बिल्कुल, फिर वो उसने आपको चैट जीपीटी ने आपको कोड राइट करके दिया जिसने वो PC1 और PC2 को सिलेक्ट किया। PC1 PC2, ठीक ये है। मेरे ख्याल स्टैंडर्ड डिविएशंस निकाली हुई है सर, 1 2 3। कौन से? नहीं नहीं, ये PCA स्कोर है इसका। अच्छा। अब वापस आए आप प्रिंसिपल कंपोनेंट टू। नहीं नहीं, आप और वापस आए पाइथन इस पे चैट जीपीटी पे। सर उसने दो लिए, पीसीए वन और हाँ पीसीए टू लिए, ठीक है। उनके उनके जो पॉइंट्स बनते थे वो लिखे हैं। बिल्कुल, आप वापस आए चैट जीपीटी पे। जी सर। अब मोस्टली होता है कि इस पे जब हम प्लॉट क्रिएट करते हैं ना पीछे का, तो हमने सारे जी सर। पीसीए स्कोर भी मेंशन करना होता है, पीसीए 80% है या 70% है, ताकि जो बंदा हाँ जी। देख रहा है आपका प्लॉट वो देख के ये बता दे कि ये जो आपने एनालिसिस किए हुए हैं, वो आपका रिजल्ट 80% से अबव जा रहा है या बिलो जा रहा है। अगर 80% तो से हम। लो आ रहा है ना आपका रिजल्ट, हाँ जी। दोनों को मिला के, इवन बल्कि 80% भी 70% तक कोई गुंजाइश होती है। एट्टी जी परसेंट से सर। लो आ जाए तो समझा आपके रिजल्ट जो है ना वो रिलायबल नहीं है, आपके डाटा पे पीसी अप्लाई नहीं होता। सर एक ये भी आया हुआ था, ये हमने अप्लाई नहीं किया। नहीं, ये इसने ये इंस्टॉल करने के लिए दिया है, ये आपने कल की क्लास में इंस्टॉल कीजिए साइंस किट जी सर। लर्न, ठीक है। जी सर। हाँ, अब आप उसको बोलेंगे थैंक्स, आल्सो गिव मी PCS स्कोर परसेंटेज विद प्लॉट, विद PCA प्लॉट ऑन X and Y एक्सिस। PCA स्कोर परसेंटेज परसेंटेज ऑन पीसीए प्लॉट प्लॉट ऑन X and Y एक्सिस ऑन फॉर एक्स कंपोनेंट एंड। 1 एंड कंपोनेंट 2। ये देखिए, इसने PCA 1 के साथ आपको परसेंटेज दी है। नीचे नीचे देखिए प्लॉट नीचे वाला, PC1 के साथ 89%, ठीक है, और PCA 2 जो है वो 8.4%। 8 पॉइंट। जी जी। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए सर? ये ओके है ना? ये दोनों मिला के 80 से अबव जा रही है, बल्कि 90 तक पहुंच गई है। दोनों को मिलाया तो 89 पॉइंट समथिंग बन गया सर। बिल्कुल। और अब बल्कि आप चैट जीपीटी पे वापस आएं, जी सर। उसको बोलें कि थैंक्स, इफ द PCA स्कोर of both components PCA 1 and PCA 2 is less than 70%, what its mean, and higher than 80%, what's its mean. Whereas if the कंबाइंड। combined explained variance of the first two principal component PC1 is less than, this means that more than 30% of the data variance is not explained by the first two components, ठीक है।
ओके सर, यानी समझ गया। इसमें 30% डाटा इसने एक्सप्लेन नहीं किया आपका। ये ऐसे ही है सर, जैसे कि हमने उसमें आर की वैल्यू होती थी, वो बताता था इतने परसेंट, आर स्क्वायर की वैल्यू कि इतने परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन हो रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इतने परसेंट तो हो रही है, लेकिन 100 में से जो बकिया बच गई वो एक्सप्लेन नहीं हो रही। अब इसकी डिपेंडेंट। इंटरप्रिटेशन देखें, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है लेस इफेक्टिव डायमेंशनल रिडक्शन, यानी लेस इफेक्टिव है ये, जो आपने आपके जो रिजल्ट आए हैं ना इस तरह, आपने हाँ जी। पीसीए बना लिया, आपने उसको लगा भी दिया, लेकिन वो लेस इफेक्टिव है। और जो भी बंदा देखेगा वो कहेगा नहीं ये आपका इफेक्टिव ही नहीं है, आपके रिजल्ट्स तो आपने पीसीए बना लाए हैं। क्या डाटा इज मोर complex and spread across multiple dimension that the first two component cannot fully capture. से जितना ज्यादा हो Increased, जाएगा ना अब इसका आगे स्कोर, हाँ, increased उतना ही complexity, कम रह बिल्कुल। जाएगी जो नहीं बिल्कुल। एक्सप्लेन हुई हो। You might need more principal component to explain a significant portion of the data variance. This suggests that the data does not have a simple structures and there may be many important factors that contribute to variability, which are not captured by just the first few components. अब इसका आप solution क्या है? You may need to consider keeping more than two components in your analysis to capture a larger portion of the data variance. For example, using 3 or 4 components might be necessary. तो कह रहा है फिर इस सूरत में आपने क्या करना है, तीसरा कंपोनेंट भी यूज करना है, तीनों को मिला के 80% तक पहुंच जाए, चार को मिला के एटी ज्यादा परसेंट तक पहुंच जाए, ज्यादा ठीक है। कंपोनेंट्स को मिला के हाँ, मिलाएंगे तो ज्यादा परसेंटेज उसकी परसेंटेज एक्सप्लेन हो। एक्सप्लेन हो जाएगी। अब वो कह रहा है अगर 80% से above हो, if the combined explained variance of the first two principal components is more than 80%, it means our 80% of the data variance is captured by just the first two components. अब ये कह रही है इफेक्टिव डायमेंशनल रिडक्शन, ऊपर क्या कहा था इसने, अनइफेक्टिव था सर वो। वो नॉन इफेक्टिव था। हाँ जी। हाँ, यानी कि 80% से अबव लेस ये था इफेक्टिव। लेस, ठीक है। लेस इफेक्टिव, हाँ, इफेक्टिव था लेकिन लेस इफेक्टिव लेस था ये, इफेक्टिव लेकिन था। ये मोर इफेक्टिव है। हाँ। Two components capture the most pattern in the data. Here, reduce the dimensionally without the losing much information. वारिस खान साहब, आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन हुआ करे तो माइक ओपन है आपका भी, ये ना हो हम दोनों डिस्कशन करते रहें। वारिस खान साहब, सर उनका शायद माइक नहीं ओपन होगा। आई थिंक माइक मैंने सबका ओपन किया है। जी सर। अलोड है। वारिस खान साहब क्या हाल है, ठीक है। ओके, आई थिंक चले। अच्छा, अब हमने क्या करना था, ये हो गए, पीसी हो गया। अब आप आए डीसीए की तरफ। अब आप इनके ना प्लॉट की भी डिफरेंट आपको विजुअलाइजेशन मिलती है, ग्राफ। अगर आप इससे पूछें हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्राफ आई कैन अप्लाई फॉर पीसीए, प्लीज गिव मी नेम। जस्ट ये नेम देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने तरह के प्लॉट्स आप पीसीए के लिए बना सकते हैं, फिर जो आपको अच्छा लगे वो आप ड्रा कर लें। तो बोलना था लिस्ट मुझे दे, चलें मरन। हाँ, स्क्रू प्लॉट, पीसीए स्कैटर, 2D 3D, बाई प्लॉट, cumulative explained variance plot, लोडिंग प्लॉट, और समरी ऑफ पीसीए प्लॉट। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स 3 to 5। ठीक है, तो ये प्लॉट आप इस पर ड्रा कर सकते हैं। समरी के लिए इसने आपको, बल्कि समरी बताई है, ये 5 प्लॉट आप इसमें ड्रा कर सकते हैं। ओके, अब आप आ जाएं डीसीए की तरफ। अब इसे कहेंगे थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट डीसीए फॉर सैम्पल डाटा सेट, फॉर सैम्पल डाटा टेबल।
प्लीज राइट पाइथन स्क्रिप्ट। फिगर साइज बता रहा है कि ज़्यादा है आपका। आप इसको कॉपी करें एरर को। एरर कॉपी करें सारा, चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें। एरर देखें वो क्या उसने एक्सप्लेन किया। अब लो रिस्क के लिए भी इसने रेड डॉट दे दिया, हाई रिस्क के लिए भी। कोड को दोबारा रन करें। अब क्या करें, वहाँ पे लेबल में ऐसे कलर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। कलर देखें कहाँ पे लिखा हुआ है इसने। इन लीजेंड लिखें, लीजेंड लिस्ट में सेम कलर है दोनों का।
हाँ, अब उसने जो है वो लो रिस्क रेड कर दिया है और हाई रिस्क ब्लू कर दिया। लेकिन इसके रिजल्ट मुझे अभी ठीक नहीं लग रहे, सब जीरो जीरो पे आ रहा है। यानी लो रिस्क भी जीरो पे आ रहा है और हाई रिस्क भी जीरो। LD1 के लिए लिपिड। देखें, इसका टेबल दिया है इसने साथ, ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, इसकी इंस्ट्रक्शन आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अभी एक दफ़ा CCA देख लें उसका, जो डाटा सेट क्रिएट होता है। तो इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू परफॉर्म CCA। डाटा टेबल विद पाइथन स्क्रिप्ट, सैम्पल डाटा टेबल विद पाइथन स्क्रिप्ट। ओके, कॉपी करें और उसको रन करें। चेक करें, इसने दो फाइल्स आपको दी हैं ऊपर, जो टेबल क्रिएट करके दी हैं। हेल्थ आउटकम्स, सेट 1। इसमें दोनों सेट एक ही डेटे के अंदर पेस्ट कर दी। ओके, ये भी ठीक है। आप इसको अलग अलग भी जो है वो कर सकते हैं, बेस्ट वैसे अलग ही है। ओके, कॉपी करें, इसको रन करें। ओके, ये आपके पास। अब अगर आप इसको बोलें कि मुझे इसका बाई प्लाट चाहिए, वापस जाएं। ये इसने स्कैटर प्लाट क्रिएट करके दिया है। इसको बोलें थैंक्स, आई नीड इट्स बाई प्लाट।
ओके, सेंड करें इसको। कोड देखने कंप्लीट हो गया। ओके, ये अब इसका बाई प्लॉट क्रिएट हो गया। अब इसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो ओवरलैप कर रहे हैं इनको जो है वो अवेलेबल स्पेस में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो चैट जीपीटी के थ्रू इसको इसकी स्पेस, इसका एंगल चेंज करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी मंडे को होगी, और मे बी लास्ट मंडे जो है वो आपका लास्ट वीक हो इस सेशन का। तो इंशाल्लाह जो हमारे टॉपिक रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।